माय चैनल। आज का लेक्चर नंबर है हमारा 3। तो बच्चों हम डिस्कस कर रहे हैं पेपर एनालिसिस एंड डिटेल डिस्कशन ऑफ केमिस्ट्री पेपर नीट 2023 का। ओके, तो आज का सेक्शन हम लेंगे सेक्शन बी। सेक्शन स्टार्ट करेंगे हम। सेक्शन बी में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 86 आज हम स्टार्ट करेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स और स्पीसीज। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड दिए हैं और कुछ स्पीसीज दिए हैं। ओके, तो हमारा क्वेश्चंस क्या पूछा है इन्होंने, द नंबर ऑफ कंपाउंड्स और स्पीसीज विच ओबे हुकेल्स रूल इज। हमें यहाँ पर देखो बच्चों कि निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट obeys Huckel's rule. ओके, दैट obeys Huckel's rule. आप देखिए बच्चों, Huckel's rule के लिए कंडीशंस कौन कौन सी है वो फर्स्ट हम देखेंगे। Huckel's rule कौन से स्पेसिस फॉलो करेंगे, देखो क्राइटेरिया फॉर Huckel's rule। ओके, क्राइटेरिया फॉर Huckel's rule। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है बच्चों, फर्स्ट क्राइटेरिया क्या है, प्लेनरिटी। कंपाउंड जो है वो प्लेन होने चाहिए। सेकंड क्या है क्राइटेरिया, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। देखो क्या होना चाहिए, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, presence of 4n+2 pi electrons in a ring where n stand for 0, 1, 2 dash। ओके, तो ये क्राइटेरिया है फॉर हकिल्स रूल के लिए। कंपाउंड क्या चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन्स का होना चाहिए और 4n+2 पाई ये रूल उसने फॉलो करना चाहिए। ओके, तो हमारे पास देखिए बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। यहाँ पर देखो कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है आप कैसे पहचानोगे, अगर उसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं, 2, 6, 10, ओके, 14, 18, 22 इतने अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो कंपाउंड क्या फॉलो करता है, हुकेल्स रूल फॉलो करता है और उस कंपाउंड को हम कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। सच कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे स्पेसिस में कितने हैं। फर्स्ट स्पेसिस देखेंगे हम, ये वाला स्पेसिस, इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ये मैं यहाँ पर लिखता हूँ। देखो कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2, 6, 10, 14, 18, 22, तभी वो हुकेल्स रूल फॉलो करेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंपाउंड 2, 4, 6, 8, 10 इलेक्ट्रॉन है। यस 10, तो ये कंपाउंड हमारा हुकेल रूल फॉलो करेगा। ओके, दिस कंपाउंड ओबे हुकेल्स रूल। सेकंड कंपाउंड देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कितने, 2, 4, 6। यस, इट इज ऑल्सो ओबे हुकेल्स रूल। नंबर 3 स्पेसिस देखो, 2, 4 ये फॉलो नहीं करेगा हुकेल्स रूल। कंपाउंड नंबर 4, 2, 4 ये भी फॉलो नहीं करेगा। कंपाउंड फिफ्थ देखिए, 2, यस ये हमारा स्पेसिस हुकेल्स रूल फॉलो करता है। कंपाउंड नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स 2, 4, 6, 8 नहीं, ये ओबे नहीं करेगा हुकेल्स रूल। एंड कंपाउंड लास्ट 7 नंबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। यस 14 यहाँ पर प्रेजेंट है। स्पेसिस 7 ओबेज द हुकेल्स रूल। तो कितने स्पेसिस ओबे कर रहे हैं हुकेल रूल, देखिए यहाँ पर 1, ये 2, 3, 4 आउट ऑफ 7 स्पेसिस, 4 स्पेसिस जो है वो क्या फॉलो कर रहे हैं, हमारा हुकेल्स रूल। तो ऑप्शन में 4 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर 1, ये देखो यहाँ पर ये 4। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 86, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, 4 number of species which obeys the Huckel's rule. Okay, let's take the next question. देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ओके,
हमारे पास रिएक्शन दी है, देखो क्या रिएक्शन है, ये ऐसे रिएक्शन है देखो। तो हमें पूछा है यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट। यस, क्या पूछा है हमें, मेजर प्रोडक्ट। और ये इसके ऑप्शन आपको यहाँ पर पहला ऑप्शन, ये दूसरा ऑप्शन, यहाँ पर तीसरा ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर दिया है। तो डिटेल यहाँ पर देखेंगे। देखो बच्चों क्या है यहाँ पर, डिटेल सॉल्यूशन हम देखेंगे। हमारे पास कंपाउंड दिया है, देखो कौन सा कंपाउंड है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H, अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप एंड कीटोनिक ग्रुप। इसकी रिएक्शन होने के साथ की है उन्होंने AgNH3 2 प्लस प्लस 3OH माइनस। तो हमें पूछा है प्रोडक्ट क्या होगा। बच्चों देखो ये जो रिएक्शन है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन है, ये क्या है हमारा अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसको कहते हैं हम टोलेंस रीजेंट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इट इज नोन एज टोलेंस रिएजेंट। ओके, अब टोलेंस रीजेंट का यूज क्या है, टोलेंस रीजेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश aldehyde and ketone, to distinguish aldehyde एंड कीटोन का डिस्टिंग्विश करने के लिए टोलेंस रीजेंट हम यूज करते हैं। देखो एज aldehyde अपॉन वार्मिंग विथ टोलेंस रीजेंट, अगर aldehyde टोलेंस रीजेंट के साथ रिएक्ट होता है तो वहां पर प्रोड्यूस होती है सिल्वर मिरर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल इन अल्कलाइन मीडियम। ओके, क्या फॉर्म होता है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन वहां पर होता है, सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन वहां पर होता है बच्चों। एंड दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर मेटल इन अल्कलाइन मीडियम। अल्डिहाइड, ये जो अल्डिहाइड है आपका, यस ये जो अल्डिहाइड है, दिस अल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन, करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलेट आयन, इसका कन्वर्जन होगा कार्बोक्सिलेट आयन में। ओके, तो रिएक्शंस का प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह होगा। देखिए प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर, ये हमारी रिंग, ओके, ये यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और ये जो अल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन का फॉर्मेशन। बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा हमें, 2Ag प्लस 2H2O प्लस 4 अमोनिया के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो ये रिएक्शंस का प्रोडक्ट जो है, मेजर प्रोडक्ट क्या होगा इस रिएक्शन का, ये जो है ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है कार्बोक्सिलेट आयन। अब ऑप्शन में देखिए आपको यहाँ पर कार्बोक्सिलेट नजर आ रहा है क्या, यस, ऑप्शन नंबर ये देखो ये 3, तो ये करेक्ट प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का। ओके, टोलेंस रीजेंट पर क्वेश्चन पूछा था नीट के एग्जाम में 4 मार्क के लिए बच्चों। केमिस्ट्री में अगर आपको मैक्सिमम स्कोर करना है तो आप फोकस करो राइटिंग प्रैक्टिस पर, अंडरस्टैंडिंग पर, ओके, नेम रिएक्शंस पर। ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 88 देखो, which of the following statement are incorrect, which of the following statements are incorrect। ऑप्शन ए जो है, सॉरी ऑप्शन नहीं, वहां पर स्टेटमेंट ए क्या है आपका, all the transition metals except scandium form metal oxide which are ionic, ये पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, बी स्टेटमेंट, the highest oxidation number corresponding to the group number in the transition metal oxide is attained in Sc2O3 to Mn2O7। C statement है basic character increases from V2O3 to V2O4 to V2O5। D statement है V2O4 dissolves in acids to give VO4 3 salts। स्टेटमेंट लास्ट ई है हमारा, CrO is basic but CrO CR2O3 is amphoteric।
चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ओके, आपको यहाँ पर पहचानना क्या है, देखो बच्चों, आपको यहाँ पर पहचानना है करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। और यहाँ पर आपको पूछा है स्टेटमेंट्स कौन सा इनकरेक्ट है। तो बच्चों यहाँ पर देखो आप, फर्स्ट जो है स्टेटमेंट ए, यहाँ पर मैं आपको फर्स्ट बताता हूँ। ऑल द ट्रांजिशंस मेटल एक्सेप्ट स्कैंडियम फॉर्म मेटल ऑक्साइड विच आर आयोनिक। ये स्टेटमेंट एब्सोल्युटली राइट है, ये स्टेटमेंट आपका सही है। बी स्टेटमेंट देखिए क्या है, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप नंबर इन ट्रांजिशन ऑक्साइड्स it attain Sc2O3 to Mn2O7 ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है, ये आपको यहाँ पर देखना है। तो बच्चों यहाँ पर पहला स्टेटमेंट जो है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। यस, पहला स्टेटमेंट क्या है हमारा, राइट है। ओके, दूसरा स्टेटमेंट भी राइट है हमारा। देखिए, द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर करस्पॉन्डिंग टू द ग्रुप metal oxide is attained, yes absolutely right, this statement is also right। C देखिए क्या है यहाँ पर, C क्या है हमारा, देखो, बेसिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 to V2O4 to V2O5। तो ये यहाँ पर बच्चों कंडीशन रॉन्ग है, यहाँ पर दी गई बेसिक नहीं, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पर होना चाहिए एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है बच्चों, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीजेस फ्रॉम V2O3 to V2O4 to V2O5। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सी। आप देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि एलिमिनेशन मेथड बहुत यूज होती है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एलिमिनेशन मेथड आप अगर यूज करेंगे तो आप आंसर इजीली डिटेक्ट कर सकते हो। आप ऑप्शन में देखिए सी कहां पर है, देखो ऑप्शन ए में सी है क्या, नहीं, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर सी है क्या, ये भी ऑप्शन हमारा रॉन्ग होगा। देखिए अब ये ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4, इसमें हमारा सी है। ओके, तो डी हम देखते हैं, डी क्या दिया है यहाँ पर, देखो डी क्या दिया है, V2O4 dissolves in acid to give VO4 3-, ये यहाँ पर रॉन्ग हुआ है बच्चों। जब वेनेडियम टेट्राऑक्साइड डिसॉल्व होता है एसिड्स में, ये यहाँ पे क्या देता है हमें, ये यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट देता है VO2+, ना कि VO4 3-। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। ओके, ई स्टेटमेंट क्या है, CrO3 इज बेसिक बट Cr2O3 इज एम्फोटेरिक। यस, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन से हैं हमारे, सी एंड डी। ये दो स्टेटमेंट बच्चों, ये दो स्टेटमेंट हमारे रॉन्ग है। तो ऑप्शन में देखिए सी एंड डी का है, ऑप्शन नंबर 3 ये है आपका सही जवाब, क्वेश्चन नंबर 88 का। बहुत आसान सवाल पूछा था आपको, खाली आपको पहचानना है कि भैया एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ना कि बेसिक कैरेक्टर। और जब V2O4 डिसॉल्व होता है एसिड में, ये देता है हमें VO2+ आयन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम बच्चों, क्वेश्चन नंबर 89। Which amongst the following will be most readily dehydrated under acidic condition? ओके, हमारे पास कंपाउंड दिए हैं, फर्स्ट कंपाउंड, ये रहा सेकंड कंपाउंड, थर्ड कंपाउंड एंड दिस इज द फोर्थ कंपाउंड। तो आपको पूछा है बच्चों, आउट ऑफ दिस फोर, ओके, दिस इज द फर्स्ट, ये सेकंड कंपाउंड है, ये आपका थर्ड कंपाउंड है और ये आपका फोर्थ कंपाउंड है। तो यहाँ पर पूछा है आपको, which amongst the following will be most readily dehydrated अंडर एसिडिक कंडीशन। डिहाइड्रेटेड का मतलब होता है वहां से H2O मॉलिक्यूल एलिमिनेट होना चाहिए। ओके, तो देखते हैं हम, ये देखो बच्चों यहाँ पर एडजेसेंट, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हम देखेंगे, इसका डिटेल मैं आपको मैकेनिज्म बताऊंगा। सेकंड ऑप्शन देखिए इसका, ये रेडिली डिहाइड्रेटेड होता है क्या, देखिए। ओके, चलो देखो यहाँ पर क्या होता है, ये हमारा कंपाउंड है, देखो ये कुछ इस तरह, यहाँ पर क्या है OH
यहाँ पर है OH। ओके, यहाँ पर हाइड्रोजन है। अब अगर ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा कंपाउंड, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेते और यहाँ पर ऐसा कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है OH। यहाँ पर है H, यहाँ पर देखो क्या होगा OH2, यहाँ पर प्लस आयन का फॉर्मेशन होगा। यस, अब यहाँ पर क्या है, ये जो बॉन्ड है यहाँ पर शिफ्ट होगा, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल चलता बनेगा और यहाँ पर फॉर्मेशन ऐसा होगा। देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन, यहाँ पर आपका OH। ओके, कुछ इस प्रकार हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है। एंड अगेन हाइड्रोजन आयंस के साथ रिएक्शन होंगी, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन पिक करेगा बच्चों और फॉर्मेशंस क्या बनेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर क्या है OH2 बन जाएगा। ओके, अब यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड यहाँ पर ट्रांसफर होगा, यहाँ से H2 मॉलिक्यूल निकल जाएगा और आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट ऐसा मिलेगा। Yes, this is the final product. Okay, and this compound is easily dehydrated under acidic conditions. Okay, ये जो कंपाउंड है आपका, ये कंपाउंड जो है वो रीडिली डिहाइड्रेटेड होगा एसिडिक कंडीशन में। ये कंपाउंड बाकी के कंपाउंड नहीं होंगे, ये कंपाउंड हो जाएगा और आपको यहाँ पर प्रोडक्ट ये मिल जाएगा। तो देखिए ऑप्शन में हमारा जो सेकंड ऑप्शन था यही इसका आंसर है, यही इसका आंसर है। ऑप्शन 2 इज मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेटेड अंडर एसिडिक कंडीशंस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेक्शन बी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सेक्शन बी में आपको आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस यू अटेम्प्ट ओनली 10 क्वेश्चंस। जो आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन आते हुए आपको 10 सवाल वहां पर सॉल्व करने हैं। ओके, चलो यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई ए एंड बी, आइडेंटिफाई ए एंड बी, तो यहाँ पर ये आपको रिएक्टेंट दिया है। ओके, और इसके प्रोडक्ट आपको दिए, प्रोडक्ट नंबर 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, इसका डिटेल में मैकेनिज्म आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर कंडीशंस क्या दी है, यहाँ पर देखो एरो पर हाइड्रोजन आयोडाइड दिया है, आपको पूछा है ए एंड बी, आपको आइडेंटिफाई करना है ए और बी क्या है। ओके, चलो मैकेनिज्म देखते हैं इसका, रिएक्शंस का क्या दिया है। यहाँ पर देखो राइट, चलो ड्रॉ करते हैं हम, वेट अ मोमेंट। कुछ ऐसा रिएक्टेंट हमारे पास है CH2O बॉन्ड, यहाँ पर रिंग है बेंजीन रिंग, और इसकी रिएक्शन किसके साथ होने जा रही है, हाइड्रोजन आयोडाइड। ओके, और उसको हीट। देखो बच्चों यहाँ पर है इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, तो ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा और यहाँ पर क्या फॉर्मेशन होगा, देखो यहाँ पर CH2, यहाँ पर ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन पिक करेगा और यहाँ पर ये बेंजीन रिंग। ओके, अब क्या होगा, देखो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये ट्रांसफर होंगे ऑक्सीजन पर, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और आपको वहां पर मिलेगा कौन सा प्रोडक्ट, फेनॉल। यस, यहाँ पर मिलेगा आपको OH, राइट, प्लस बाय प्रोडक्ट क्या है आपका, ये जो बचे वाला स्पेसिस है हमारा CH2 प्लस। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होंगी, जो हमारा आयोडीन है ये यहाँ पर अटैक्ट होगा और वहां पे हमारा प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा आपको, फिनिल आयोडाइड।
तो यहाँ पर ये जो है ये आपका यहाँ पर फिनॉल फॉर्म होगा और बी जो है यहाँ पर आपका फिनिल आयोडाइड फॉर्मेशन। ओके, फिनिल आयोडाइड का फॉर्मेशन होगा, आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन वहां पर होगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन में कहां पर आपको दिया है फेनॉल एंड आयोडोबेंजीन। देखिए ऑप्शन में देखिए फेनॉल एंड आयोडोबेंजीन कहां पर दिया है, ये देखिए आयोडोबेंजीन एंड फेनॉल, ये क्या है हमारा आयोडोबेंजीन और बी जो है ये आपको फेनॉल मिलेगा, बी जो है फेनॉल। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये गलत है, मिथाइल बेंजीन टोल्यूनि फॉर्मेशन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 3 ए एंड बी। A is the C6H5CH2I, not iodobenzene. It is the ethyl iodobenzene. Okay, and B is the phenol. B is the phenol. Correct आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। ओके, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, माय मिस्टेक। ओके, यहाँ पर है आपका CH2, CH2I, not iodobenzene। ओके, मिथाइल आयोडोबेंजीन का वहां पर फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट देखिए सवाल क्या है आपका, द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस इन अ ब्लास्ट फर्नेस, इन अ ब्लास्ट फर्नेस between 900 Kelvin to 1500 Kelvin temperature range during extraction of iron। ब्लास्ट फर्नेस में एक्सट्रैक्शन होता है आयरन का, और यहां पर आपको पूछा है द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस, कौन सी रिएक्शन वहां पर नहीं होती है ब्लास्ट फर्नेस में, ये आपको पूछा है सवाल। टेम्परेचर रेंज क्या है यहाँ पर 900 केल्विन टू 1500 केल्विन टेम्परेचर, और यहाँ पर आपको रिएक्शंस दिए हैं, 4 रिएक्शंस दिए हैं। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ पर सिंपल है, एट 900 टू 1500 केल्विन हायर टेम्परेचर रेंज होती है ब्लास्ट फर्नेस की। दिस इज द हायर टेम्परेचर रेंज इन द ब्लास्ट फर्नेस, इन द ब्लास्ट फर्नेस, ये हायर रेंज होती है ब्लास्ट फर्नेस की। ओके, ये टेम्परेचर याद रखो, एग्जाम में कभी भी पूछा जाता है 900 टू 1500 केल्विन। अब देखो इस टेम्परेचर पर रिएक्शंस कौन कौन सी होती है 900 टू 1500 केल्विन पर। फर्स्ट रिएक्शन जो होती है ब्लास्ट फर्नेस में, कार्बन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, इट गिव्स 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज द फर्स्ट रिएक्शंस। दूसरे रिएक्शंस FeO प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, इट गिव्स Fe प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सेकंड रिएक्शंस होती है। थर्ड देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस SiO2, इट गिव्स CaSiO3, स्लैग का फॉर्मेशन होता है वहां पर, फॉर्मेशन ऑफ स्लैग। ओके, ये तीन रिएक्शंस, ओके एक ये दो और ये तीन रिएक्शंस कौन से टेम्परेचर पर होते हैं बच्चों, 900 टू 1500 केल्विन पर। लेकिन फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन Fe2O3 प्लस CO, इट गिव्स 2FeO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों ये जो रिएक्शन होती है ये कौन से टेम्परेचर पर होती है, दिस टेक्स प्लेस एट 500 टू 800 केल्विन। आपको क्या पूछा था, द रिएक्शन दैट डज नॉट टेक प्लेस, तो ये रिएक्शन ब्लास्ट फर्नेस में नहीं होती, क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में कौन से रिएक्शन होते हैं, ये तीन रिएक्शन होते हैं और उनका टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर रेंज 900 टू 1500 केल्विन। इसका टेम्परेचर रेंज कितना है 500 टू 800 केल्विन, तो ये
वहां पर होती नहीं है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन 1 ये करेक्ट है। दिस रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इन द ब्लास्ट फर्नेस। इसकी टेम्परेचर रेंज याद रखो आप 500 to 800 केल्विन एंड रिमेनिंग 900 Kelvin to 1500 Kelvin. Okay, so 91 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। Which amongst the following option is the correct relationship between change in enthalpy and change in internal energy? ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो बच्चों आप सभी को पता है, बहुत आसान है, थर्मोडायनामिक्स का क्वेश्चन है ये। करेक्ट रिलेशन बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एंथैल्पी डेल्टा एच, इंटरनल एनर्जी यू। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ये जो ऑप्शन सेकंड है यही करेक्ट आंसर है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी का रिलेशन डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये होता है रिलेशन। ओके, इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन चेंज इन एंथैल्पी एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो हमारा ऑप्शन जो है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 का ऑप्शन जो 2 है वो राइट है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए 93 क्वेश्चन ऑन बैलेंसिंग द गिवन रेडॉक्स रिएक्शन। ये रेडॉक्स रिएक्शन होती है। रेडॉक्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है जिस रिएक्शन में, उस रिएक्शन को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पर इस रिएक्शन में आपको ये जो कोएफिशिएंट दिए हैं ए बी सी, ये जो कोएफिशिएंट है ये आपको कोएफिशिएंट पहचानने हैं। The coefficients ABC are found to be respectively R। तो देखिए बच्चों, आप डिटेल में ये हम देखेंगे रेडॉक्स रिएक्शन यहाँ की। देखो यूजिंग लोन इलेक्ट्रॉन मेथड, देखो यूजिंग लोन इलेक्ट्रॉन मेथड क्या होता है इस मेथड में? रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिखेंगे हम, रिडक्शन हाफ रिएक्शन यहाँ पर लिखता हूं मैं। क्या है यहाँ पर? Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। देखो रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा हमें? प्रोडक्ट मिलता है 2Cr3 प्लस। ओके, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन हुई है। अब यहाँ पर मैं ऑक्सीडेशन रेड कलर से बताऊंगा। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, देखो यहाँ पर क्या होगा? SO3 2 माइनस, इट गिव्स SO4 2 माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्रोडक्ट में मिलेंगे N2 3। ओके, अब देखो ओवरऑल रिएक्शंस क्या होंगी यहाँ पर। ओवरऑल रिएक्शंस कैसे होंगी? ओवरऑल रिएक्शन क्या होंगे यहाँ पर? Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस, प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर? 2Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस। ओके, अब यहाँ पर हमें बैलेंस करना है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस कैसे करोगे बच्चों आप? यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ कलर। ओके, टू बैलेंस ऑक्सीजन आइटम, फर्स्ट पॉइंट या आपको क्या करना पड़ेगा? टू बैलेंस ऑक्सीजन आइटम्स एडिंग H2O, क्या ऐड करना पड़ेगा आपको? एडिंग H2O ऑन लेफ्ट हैंड साइड। H2O आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड को। तो H2O ऐड करने के बाद रिएक्शंस कैसे होंगे? देखो Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस
यहाँ पर 2Cr 3 प्लस 3SO4 2 माइनस, यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा 4 वाटर मॉलिक्यूल को। ओके, देखो हमें क्या ऑक्सीजन आइटम्स बैलेंस करने हैं। इधर ऑक्सीजन आइटम्स कितने हैं, देखो यहाँ पर 7 और ये 9, कितने होंगे, यहाँ के कितने हैं 9 और यहाँ पर 7, टोटल ऑक्सीजन कितने हैं 16। यहाँ पर कितने हैं ऑक्सीजन, देखो 4 × 12, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना पड़ेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिए 4H2। ओके, नेक्स्ट देखिए, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम, आप क्या करना है, बैलेंस हमें हाइड्रोजन एटम, टू बैलेंस हाइड्रोजन एटम्स क्या करना पड़ेगा, एडिंग H प्लस ऑन राइट हैंड साइड, ओके। तो यहाँ पर हम ऐड करेंगे Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस हाइड्रोजन आयन हमें ऐड करने हैं। ओके, प्रोडक्ट हमारा 2Cr 3 प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2। ओके, हाइड्रोजन हमें बैलेंस करने हैं। ओके, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन हमें बैलेंस करने हैं। इधर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमने ऐड क्या है 8 हाइड्रोजन आइटम्स। तो यहाँ पर देखिए हमारे यहाँ पर कोएफिशिएंट पूछा था, तो कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर मैं रेड कलर से बताऊंगा। यहाँ पर कोएफिशिएंट क्या होगा, ये जो कोएफिशिएंट है, ओके, ये जो कोएफिशिएंट है यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं, इसका मतलब ए। बी कोएफिशिएंट क्या होगा, यहाँ पर बी कोएफिशिएंट है आपका 3 और सी कोएफिशिएंट आपका है यहाँ पर 8। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ए, ये बी और सी 138 कहाँ पर है ऑप्शन में, देखिए 138 आपको कहाँ नजर आ रहा है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट 138। सो ये रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है बच्चों, और करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 93 का ऑप्शन नंबर 1। ओके, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 94, what fraction of one edge-centered octahedral voids lies in one unit cell of SCC belongs to solid state chapter। ओके, ऑप्शन देखिए क्या है आपके यहाँ पर 1/2, 1/3, 1/4, 1/12। तो बच्चों बहुत आसान है, देखो यहाँ पर आपको पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर्ड ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, एम्प्टी स्पेसेस, वाइड्स का मतलब एम्प्टी स्पेसेस, लाइज इन वन यूनिट सेल ऑफ FCC, फेस सेंटर यूनिट सेल। ओके, इसका डिटेल में सॉल्यूशन आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर क्या है, आपको द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड्स, टोटल नंबर ऑफ octahedral voids in FCC आर, कितने होते हैं FCC में, 4 होते हैं, ये याद रखो। ओके, कितने होते हैं, 4 होते हैं। octahedral voids, octahedral voids in FCC इक्वल्स टू, फार्मूला क्या होगा यहाँ पर, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, ए सेंटर प्लस बॉडी सेंटर। अब देखो कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर कितना है, यहाँ पर कंट्रीब्यूशन ऑफ एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन है 1/4। सो माय डियर फ्रेंड, फ्रैक्शन ऑफ वन एज सेंटर ऑक्टाहेड्रल ऑफ वन यूनिट सेल ऑफ FCC भी कितना होगा यहाँ पर, वो भी आपका होगा 1/4। ओके, तो ऑप्शन में 1/4 कहां पर, देखो ऑप्शन 3 ये आपका करेक्ट है। ओके, ऑप्शन नंबर 3 1/4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 95 नंबर क्वेश्चन, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1, the nutrient deficient water bodies lead to eutrophication. Statement 2,
eutrophication leads to decrease in the level of oxygen in the water bodies. In the light of the above statements, choose the correct answer from the option given below. From the option given below. Okay, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए. फर्स्ट ऑप्शन जो है, बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू. सेकंड ऑप्शन है आपके पास, both statement 1 and statement 2 are false. थर्ड ऑप्शन है statement 1 is correct but statement 2 is false. और लास्ट ऑप्शन है statement 1 is incorrect but statement 2 is true. आप देखो बच्चों, न्यूट्रिएंट जो होते हैं, द न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रोफिज्म. ये आपका स्टेटमेंट जो है बच्चों, द न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट वाटर बॉडीज लीड टू यूट्रोफिकेशन. यूट्रोफिकेशन कब होता है बच्चों? द न्यूट्रिएंट क्या होने चाहिए यहाँ पर? डिफिशिएंट नहीं, यहाँ पर होने चाहिए इन रीच, तभी होगा आपका यूट्रोफिकेशन. तो स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है आपका? रॉन्ग है. तो ऑप्शन में देखिए, स्टेटमेंट वन कहां पर रॉन्ग है? स्टेटमेंट वन, यहाँ पर स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट. ओके, यहाँ पर स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट है, ये आपका ऑप्शन है. ओके, दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे क्या है. यूट्रोफिकेशन लीड्स टू डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर बॉडीज. ओके, इट इज एब्सोल्युटली राइट. ओके, क्योंकि न्यूट्रिएंट in rich water bodies support a dense plant population which kills animal life by depriving it of oxygen and result in the subsequent loss of biodiversity. This process is called eutrophication. तो स्टेटमेंट वन जो है वो हमारा इनकरेक्ट है, लेकिन स्टेटमेंट सेकंड जो है वो आपका राइट है. तो आंसर कौन सा होगा? स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज आल्सो यहाँ पर क्या है? राइट है, लेकिन स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो आपका क्या? इनकरेक्ट है. ओके, स्टेटमेंट सेकंड आपका राइट है, बरोबर है, और स्टेटमेंट वन जो है वो आपका रॉन्ग है, इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट. ओके, दिस इज द इनकरेक्ट एंड दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट. तो क्वेश्चन नंबर 95 जो है इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर 4. यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 क्या है? स्टेटमेंट वन जो है वो इनकरेक्ट है और स्टेटमेंट टू जो हो वो क्या आएगा? करेक्ट आएगा. ओके, तो ऑप्शन 94 ऑप्शन करेक्ट है 95 क्वेश्चन का. नेक्स्ट देखो, ये डायग्राम है यूट्रोफिकेशन की. ओके, 96 क्वेश्चन देखिए क्या है. 96 नंबर का क्वेश्चन, केमिकल काइनेटिक्स. ओके बच्चों, देखिए क्या है यहाँ पर, थर्मोडायनामिक्स का है, सॉरी. द इक्विलिब्रियम concentrations of the species in the reaction. यहाँ पर आपको रिएक्शन दी है A plus B इक्विलिब्रियम रिएक्शन, यहाँ पर आपको C plus D प्रोडक्ट दिया है, और यहाँ पर इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन दिया है आपको मोल पर लीटर में रिस्पेक्टिवली एट 300 केल्विन टेम्परेचर. आपको निकालना है बच्चों डेल्टा G0 फॉर द रिएक्शन. डेल्टा G0 क्या होगा रिएक्शन में, ये आपको वहां पर निकालना है माय डियर फ्रेंड्स. देखिए डिटेल में हम देखेंगे क्या है ये, कैसे सॉल्व करना है. बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं आपको डिटेल और इसके ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं. देखिए क्या होता है, यहाँ पर रिएक्शंस क्या दिए है आपको, A plus B इक्विलिब्रियम रिएक्शन है. यहाँ पर क्या मिलता है आपको? C plus D. एट इक्विलिब्रियम A की वैल्यू क्या है 2, B की वैल्यू क्या दी है 3, C की वैल्यू दी है 10 और D की वैल्यू दी है यहाँ पर 6. तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम क्या होगा, इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस कैसे निकालेंगे आप? K इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू प्रोडक्ट concentration of product C into concentration of D divided by concentration of reactant A and B. ओके, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे हम. C की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पर 10, D की वैल्यू दी है 6, A की वैल्यू दी है 2 और B की वैल्यू यहाँ पर 3. अगर ये आप सॉल्व करते हो 3 और यहाँ पर कितना आएगा 5 इंटू 2 इट बिकम्स 10. तो ये वैल्यू आएंगे आपके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू क्या आएंगी 10. आपको निकालना क्या है डेल्टा G0. डेल्टा G0 इक्वल्स फार्मूला क्या है
माइनस आर टी लॉग के। ओके, तो यहाँ पर हम रख देंगे फार्मूला में वैल्यूज हम पुट करेंगे -2.303। आर की वैल्यू कितनी दी है हमें प्रॉब्लम में 2 दी है। टेम्परेचर कितना दिया है 300 केल्विन। और यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आई है log 10। ओके, अगर आप ये सॉल्व करते हैं log 10 की वैल्यू बच्चों होती है ये यहाँ पर होगा 300, यहाँ पर ये 2 इंटू -2.303। ओके माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर मल्टीप्लीकेशन करते हो 2 इंटू 300 कितना आएगा बच्चों 600 इंटू -2.303। नीट के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, लॉग टेबल अलाउड नहीं है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लीकेशन में आपको करके दिखाता हूँ। क्या है -2.303 इंटू 600। ओके, करते हैं मल्टीप्लीकेशन 0 0 0 0। ओके, अगेन देयर आर 4 0। क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन 6 इंटू 3 18। यहाँ पर 1 आता है 6 इंटू 3 18। यहाँ पर आएगा 1 6 इंटू 12 प्लस 1 13। यहाँ पर 0 0 8 1 8 3 1। ओके, तो करेक्ट आंसर जो है यहाँ पर देखिए माइनस में आंसर आएगा आपका। यहाँ पर पॉइंट जो है 3 डिजिट छोड़ के यहाँ पर पॉइंट दो, आंसर क्या आएगा -1381.80। ये आया आपका आंसर आना चाहिए। तो ऑप्शन में देखिए -1381.80 कहाँ पर नजर आ रहा है आपको, ये देखिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी करेक्ट आंसर। ओके, ये आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 96 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 96 का करेक्ट आंसर है -1.381.80 कैलोरी। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। ओके, आपको कंपाउंड दिए, ये 4 कंपाउंड दिए, तो आपको पूछा यहाँ पर विच कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल। ये क्वेश्चन जो है ये है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 4 मार्क के लिए क्वेश्चन पूछा गया है आपको। कंपाउंड कौन सा स्टेबल है, ज्यादा से ज्यादा कंपाउंड कौन सा स्टेबल है। देखो बच्चों, यहाँ पर जो कंपाउंड चिलेटिंग लिगैंड्स, जिस कंपाउंड में चिलेटिंग लिगैंड्स होते हैं, चिलेटिंग लिगैंड्स इन जनरल फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस rather than their monodentate analogues। the most stable complex कौन सा होगा फिर इसमें, जो लिगैंड चिलेटिंग लिगैंड है वो कंपाउंड क्या होगा मोस्ट स्टेबल होगा। आप चिलेटिंग लिगैंड किसे कहोगे, देखो यहाँ पर चिलेटिंग लिगैंड्स किसे कहोगे आप, चिलेटिंग लिगैंड्स ऐसे लिगैंड्स की जिसमें डोनर एटम्स एक से ज्यादा होते, डोनर एटम्स more than one डोनर एटम उसमें प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, डाइक्लोरोबिस, इथेन 1,2 डायामाइन, कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, ये है आपका सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड। ये कंपाउंड जो है ओके डाइक्लोरो, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है बच्चों, देखो डाइक्लोरिडो बीस इथेन 1,2 डायमाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। तो ये है आपका मोस्ट स्टेबल कंपाउंड। ऑप्शन 3 इज राइट। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। ओके, यहाँ पर आप पेयरिंग करनी है यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर देखो पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड और सल्फरस एसिड, और इनके स्ट्रक्चर में कितने सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड है, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड 1SO, ये आपको देखना है। 2SOH कितने बॉन्ड प्रेजेंट है, और आपको वहां पर करेक्ट आंसर वहां पर आपको देना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्या करेंगे, हम स्ट्रक्चर निकालेंगे। ओके, और यहाँ पर देखो ऑप्शन दिए हैं। ओके, ये ऑप्शन दिए। फर्स्ट हम स्ट्रक्चर निकालेंगे
पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का। ओके, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। ओके, तो ये का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर निकालता हूँ। देखो कैसा होता है स्ट्रक्चर उसका। यस, डबल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड ओ, सिंगल बॉन्ड यस, डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर आता है OH और यहाँ पर आता है OH। स्ट्रक्चर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, H2S2O8। ये है आपका पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें बच्चों देखो कितने सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं, देखो यहाँ पर एक, ये दो, यहाँ पर ये 3 और यहाँ पर 4। सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने बॉन्ड है, ऐसे 4 बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऑप्शन में देखिए 4s डबल बॉन्ड कहाँ पर है, ये देखो यहाँ पर एक है और यहाँ पर एक। ओके, तो एक ही क्या आएंगे, पेयरिंग क्या आएंगे, एक तो एक आएगा, एक तो 3 आएगा। तो ऑप्शन में देखो एक का एक और 3 कहाँ पर है, ये देखो 4 ऑप्शन वैसे की वैसे। ओके, नेक्स्ट देखिए हम, नेक्स्ट क्या है यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, यहाँ पर मैं नेक्स्ट स्लाइड में दिखाता हूँ सल्फ्यूरिक एसिड। देखिए यस, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH। आप यहाँ पर देखो ये है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। आप यहाँ पर देखो सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड कितने हैं, 2, और सल्फर OH बॉन्ड कितने हैं, ये भी 2 है। ओके, तो ऑप्शन में देखिए 2 सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड और 2 सल्फर OH बॉन्ड कहाँ पर, 2 सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड और 2 सल्फर OH बॉन्ड। यस, ये यहाँ पर होगा सल्फ्यूरिक एसिड की पेयरिंग यहाँ पर आएंगी, परऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड की पेयरिंग यहाँ पर आएंगी। ओके, आप देखते हैं बच्चों पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, पायरो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम निकालेंगे। देखो क्या है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। यस, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड यस, डबल बॉन्ड O, यहाँ पर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड OH, अगेन यहाँ पर OH और यहाँ पर OH। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज द पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। मॉलिक्यूलर फार्मूला H2S2O7। ऑक्सीजन यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर देखो सल्फर, मैं यहाँ पर कलर चेंज करता हूँ पहचानने के लिए आसान जाएगा। सल्फर ऑक्सीजन सल्फर कितना बॉन्ड है, यहाँ पर 1 बॉन्ड प्रेजेंट है। कौन सा, सल्फर ऑक्सीजन सल्फर। ओके, उसके बाद देखो सल्फर OH कितने हैं, यहाँ पर 2 है, 2 सल्फर ऑक्सीजन 2, और सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2 2। तो ऑप्शन में देखिए कहां पर है, 2 SOH और 1 SOS कहां पर है, 1 SOS 2 SOH। ओके, यस, और 4 SOH। तो यहाँ पर पायरोसल्फ्यूरिक एसिड की पेयरिंग कहाँ होंगी, लिस्ट 2 में के ये जो फर्स्ट है इसके साथ पेयरिंग होगी। यस, राइट। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट जो है सल्फरस एसिड। ओके, सल्फरस एसिड का निकालेंगे हम, क्या है स्ट्रक्चर। देखो सल्फरस एसिड का स्ट्रक्चर यहाँ पर निकालता हूं मैं, सल्फरस एसिड का स्ट्रक्चर। ये सल्फर, यहाँ पर OH, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर OH, और ये सल्फर पर लोन पेयर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहाँ पर सल्फर OH बॉन्ड 2 है और सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एक ही बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऑप्शन में देखिए 1s डबल बॉन्ड O, ओके, 1s डबल बॉन्ड O एंड 2s OH। तो ये है इसकी पेयरिंग, राइट माय डियर फ्रेंड। तो ऑप्शन में देखिए एक का 3 कहां पर है, ये यहाँ पर, एक तो ये और ये।
दूसरा चेक करेंगे बी का क्या है, लिखा है हमने बी का क्या देखा है, फोर्थ, तो बी का फोर्थ, ये यहाँ पर बी का फोर्थ है, यहाँ पर भी बी का फोर्थ है। चलो सी ट्राई, सी देखते हैं, चेक करते हैं, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड 1, तो सी का 1, यहाँ पर डी का सेकंड, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा, बाकी के रॉन्ग होंगे, बाकी के रॉन्ग है, तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2, जहां पर ऑक्सो डायसल्फ्यूरिक एसिड में कितने 2 सल्फर ऑक्सीजन 2 SOH बॉन्ड प्रेजेंट है, 4 S डबल बॉन्ड O प्रेजेंट है, 1 SOOS बॉन्ड प्रेजेंट है। देखो सल्फ्यूरिक एसिड में क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड में 2 SOH बॉन्ड है और 2 सल्फर ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड। पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का क्या है बच्चों, 2 SOH बॉन्ड, 4 सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड, 1 SOS बॉन्ड, एंड लास्ट सल्फरस एसिड में 2 SOH बॉन्ड और 1 SO डबल बॉन्ड। ओके, एस डबल बॉन्ड 1 ही वहां पर प्रेजेंट है, वहां पर ऑक्सो एसिड दिए है सल्फर के, और वहां पे पूछा आपको बॉन्ड्स कितने प्रेजेंट है, कौन से बॉन्ड, यस सिंगल बॉन्ड OH, उसके बाद यस डबल बॉन्ड O कितना है, यस OS कितने हैं, यस OOS कितने हैं, ये बॉन्ड्स के नंबर पूछे आपको, स्ट्रक्चर दिया है और बॉन्ड्स के नंबर पूछे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 99, क्वेश्चन नंबर 99, प्यूमिस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्यूमिस्टोन किसका एग्जाम्पल है, ये ऑप्शन आपके सामने है, सोल, जेल, सॉलिड सोल या फोम। बच्चों ये है, ये डायग्राम किसके, इट इज द प्यूमाइस्टोन। ओके, प्यूमिस्टोन है। अब यहाँ पर देखो प्यूमिस्टोन इज अ सॉलिड सोल, देखो ये जो स्टोन है हमारा प्यूमिस्टोन जो है इज अ सॉलिड सोल, ये क्या है आपका सॉलिड सोल है, और इसमें डिस्पर्स फेज क्या होती है बच्चों, देखिए डिस्पर्स फेज जो होती है वो होती है गैस की, और डिस्पर्स मीडियम क्या होता है, डिस्पर्स मीडियम क्या होता है यहाँ पर सॉलिड होता है। तो यहाँ पर प्यूमिस्टोन किसका एग्जाम्पल होगा, सॉलिड सोल का, ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 99 का क्या है करेक्ट आंसर, सॉलिड सोल। ओके, तो बच्चों ये हो गया 99 क्वेश्चन। एंड वेट अ मोमेंट, ओके, प्यूमिस्टोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल, सॉलिड सोल। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन बिलोंग्स टू केमिस्ट्री पेपर, 100 नंबर का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट डी ऑब्टेन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, सीक्वेंस रिएक्शन के 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। देखिए क्या दिया है आपको, यहाँ पर रिएक्टेंट दिया है इथेनॉल एसिटाल्डिहाइड, उसका रिडक्शन हो कि यहाँ पर आपको ए मिलेगा, ए की रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करने के बाद बी मिलेगा, बी की रिएक्शन हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ करने के बाद वहां पर सी मिलता है, और सी की रिएक्शंस अगर आप ब्रोमोबेंजीन के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर, वहां पर आपको मिलेगा डी। तो आपको फाइनल पूछा है कि भाई यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट डी क्या होगा, ऑप्शन देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। तो डिटेल देखेंगे हम, ओके डिटेल देखेंगे, मैकेनिज्म के साथ देखेंगे। देखो क्या है यहाँ पर, फर्स्ट क्या है बच्चों, एसिटाल्डिहाइड CH3 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये है आपका इथेनॉल अल्डिहाइड है। इसकी रिएक्शन किसके साथ हो रही है बच्चों, इसका रिडक्शन हो रहा है
लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और उसके बाद उसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इथेनॉल का कन्वर्जन किस में होगा बच्चों, इथेनॉल में होगा। अल्कोहल में एल्डिहाइड गेट कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, तो ये आपका मिलेगा यहाँ आपको ये, ओके, यहाँ पर मिलेगा इथेनॉल। इथेनॉल की रिएक्शंस कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करनी है, ओके। H2SO4 यहाँ पर डेल्टा दिया है, तो क्या होगा, एलिमिनेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएंगे और फॉर्मेशन अल्किन का होगा, सिमेट्रिकल अल्किन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर मिलता है आपको इथीन, तो ये होगा बच्चों बी, ओके। बी की रिएक्शंस अगर HBr के साथ करते हो, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, ओके, मार्कोनिकॉफ रूल आपको पता है, तो क्या फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Br, ये होगा सी। ब्रोमोइथेन का फॉर्मेशन, कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड, कॉमन नेम इथाइल ब्रोमाइड, ओके। अब दिस इथाइल ब्रोमाइड किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, देखो भाई, इथाइल ब्रोमाइड ब्रोमोबेंजीन के साथ, इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, ओके। ये रिएक्शन वर्ड्स रिएक्शन है, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन, ओके। यहाँ पर देखो क्या होगा फिर, यहाँ पर जो है बच्चों, कलर में यहाँ पर रेड लेता हूँ, यहाँ पर ये सोडियम जो है, ओके, यहाँ पर 2 सोडियम जो है, ये क्या होगा, यहाँ पे ये Br और यहाँ का Br निकल जाएगा, ओके। बाय प्रोडक्ट में 2NaBr का मॉलिक्यूल हमें मिलता है, और मेन प्रोडक्ट जो है, मेन प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, ये यहाँ पर बेंजीन और उसको अटैच C2H5, ओके, C2H5। तो प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में देखिए ये प्रोडक्ट, ये कंपाउंड है क्या, ऑप्शन में देखिए कंपाउंड प्रेजेंट है क्या, यस, यही करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट 100 क्वेश्चन नंबर का आंसर सही जवाब क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। बच्चों क्या होगा यहाँ पर, अगेन बताता हूँ, इथेनॉल का कन्वर्जन इथेनॉल में होगा, ओके, इथेनॉल में होगा। इथेनॉल H2SO4 रिएक्ट होने के बाद क्या मिलेगा, वहां पर इथिन मिलेगा, इथिन HBr के साथ रिएक्ट होने के बाद क्या मिलेगा आपको, इथाइल ब्रोमाइड मिलेगा, इथाइल ब्रोमाइड ब्रोमोबेंजीन के साथ रिएक्ट होने के बाद वहां पर क्या मिलेगा आपको, वहां पर ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा, ये है उसका सही आंसर, ओके माय डियर फ्रेंड। तो ये था केमिस्ट्री पेपर नीट 2023 का केमिस्ट्री पेपर का डिटेल सॉल्यूशन, मैंने आपको ये 3 लेक्चर में बताया है, ओके। आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा, ये 3 लेक्चर आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो बच्चों अगर पसंद आए होंगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो, जितना शेयरिंग आपसे होता है। और हम कल से डिटेल नीट 2024 की तैयारी हम कल से चालू करने वाले हैं, ओके। तो पूरा 1 साल हम नीट, एम्स, IIT, JEE का जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका डिटेल सॉल्यूशंस, उसके कुछ कंसेप्ट, नेम रिएक्शंस, फिजिकल केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स, वो सब हम लेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है इंस्पायर्ड बाय केमिस्ट्री, ओके। तो माय डियर फ्रेंड, thank you so much and happy learning.